अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने जनरेटिंग फंक्शंस को डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 भी जनरेटिंग फंक्शन के ही रिलेटेड है, लेकिन उसके लिए हमें पहले एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट को पढ़ना होगा। ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पेश है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले कंसेप्ट्स वगैरह देखेंगे, इसके बाद डेफिनेशंस वगैरह, और फिर कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक्सटेंड का मानी होता है बढ़ा देना। तो एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट को पढ़ने से पहले हमें ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए। बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए। ये तो सभी को आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बाइनोमियल हमारे पास क्या होता है। ये बाइनोमियल सीरीज़ है हमारे पास, ये बाइनोमियल सीरीज़ है। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ये आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 ओवर 2 फिक्टोरियल, और एक्स स्केयर इसके नीचे 1 फिक्टोरियल होता है, इसके नीचे 0 फिक्टोरियल होता है, प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फिक्टोरियल, और एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ये चीज़ चलती जाती है। ठीक है, ये चीज़ कहाँ से आई, तो हमें पता है कि ये 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे एन सी 0 है। ठीक है, एन सी 0 है, और 1 पहला हमारे पास 1 है, तो 1 की पावर मैक्सिमम होगी, 1 की पावर मैक्सिमम होगी, और x की पावर हमारे पास 0 होगी। ठीक है, तो 1 की पावर जितनी भी हम यूज़ करेंगे 1 ही आई जाएगा, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे, और x की पावर यहाँ पे होगी 0, प्लस ये जो n ओवर 1 फिक्टोरियल है ये हमारे पास आएगा एन सी 1, और यहाँ x की पावर 1 होगी, प्लस एन सी 2 होता है, और यहाँ पे x की पावर स्केयर होता है ये वाला, प्लस एन सी 3 होता है, और यहाँ पे x की पावर 3 होती है, प्लस सोन चलती जाती है। ठीक है, ये जो एन माइनस 1 ओवर 2 फिक्टोरियल लिखा है इसको क्लोज करके ऐसे लिखेंगे। ये जो एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फिक्टोरियल लिखा है इसको ओपन करके ये चीज़ आई थी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चीज़ आ रही है एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 एन सी 3, इनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी x के साथ वाली चीज़ होती है, वेरिएबल के साथ वाली, तो इस चीज़ का कोफिशिएंट ये वाला है, इस चीज़ का कोफिशिएंट ये वाला है, और इसको क्लोज करके लिखूं यानी कि इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये है। अगर इन जनरल इसे लिखूं तो ये एन सी आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एन सी आर मेरे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास होता है एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल और आर फिक्टोरियल। कोई आर को पहले लिख लेते हैं यानी कि आर फिक्टोरियल और फिर एन माइनस आर फिक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला पढ़ा था, इसको एन सी आर भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको एन सी आर भी कहते हैं। अगर देखें कि मैं यहाँ पे n जो है, यहाँ पे n हमारे पास n और r जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये एक सेट होता है जो जिसमें 0 1 2 3 यानी कि n और r की वैल्यू ये वाली हो सकती है। ठीक हो गया। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे n को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, एक्सटेंड कर दूँ, अगर मैं n को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, एक्सटेंड कर दूँ, क्या कर दिया, n को मैंने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। n और r इन में से थे, अगर मैं कहूँ कि r इन में से ही है लेकिन यानी कि r इसमें से ही है, लेकिन n जो है मैं कहूँ ये रियल नंबर में से है, तो उस वक़्त ये चीज़ एन सी आर जिसमें n रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इस चीज़ को मैं कहूँगा एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल बुक को छोड़ें और ये चीज़ें कंसेप्ट की चीज़ें हैं इनको नोट करें। ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको सादा से अल्फाज में समझाया, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका ये वाला फार्मूला होता है। x के साथ जो भी चीज़ है यानी कि उसका कोफिशिएंट है,
तो ये देखें NC0, NC1, NC2, NC3, ये सारी चीज़ें क्या थी, कोफिशेंट थी। इन सभी को क्लोज करके ये लिख दिया मैंने NCR। तो ये मेरे पास ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशेंट है, जिसमें ये फार्मूला मैंने ओपन किया इसका। N और R नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशेंट है। लेकिन अगर मैं n को एक्सटेंड कर देता हूँ, n को बढ़ा देता हूँ, n रियल नंबर में से कर देता हूँ, तो उस वक़्त ये एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशेंट आ गए। क्या आ गए, ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशेंट। अब देखें, ये जो था मेरे पास ये बाइनोमियल सीरीज़ थी, ठीक है, बाइनोमियल सीरीज़ या बाइनोमियल थ्योरम था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे n जो है मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो n है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो फिर इसको मैं कहूँगा एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अगर n पे मैं कंडीशन बढ़ा दूँ कि ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो फिर वो एक्सटेंडेड बन जाएगा। लेकिन अगर n कम ही रहे, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही रहे, तो फिर वो हमारे पास ऑर्डिनरी होगा। ठीक हो गया। तो ये ऑर्डिनरी और एक्सटेंडेड में आपको फ़र्क का पता चल गया होगा। अब देखें, एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोएफिशिएंट की ज़रूरत क्यों पेश आई, एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको करते हैं अब हम रेज़। एग्जाम्पल नंबर 5 हमने डिस्कस की थी। एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें हमने कहा था MCR या MCK लिखा हुआ था, MCK, और K की वैल्यू कहा गया था कि 0 1 2 3 है, यानी कि 0 1 2, ये वाली एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 थी जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी। ठीक है, तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये MC0 बन जाएगा, MC1 बन जाएगा, MC2 बन जाएगा, सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये मेरे पास कोमा की मदद से लिखी गई है, तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस आ गई। ठीक है, अगर सीक्वेंस से हमने इसको सीरीज़ बनाना है या सीक्वेंस से हमने इसका जनरेटिंग फंक्शन बनाना है, तो जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए MC0 x की पावर 0 लगा देंगे, प्लस MC1 और साथ x की पावर 1 लगा देंगे, प्लस MC2 और साथ x की पावर 2 लगा देंगे, प्लस सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। अगर आप दोबारा आप देखें तो ये हमारे पास अगेन बाइनोमियल थ्योरम बन गया, बाइनोमियल सीरीज़ बन गई है। ठीक है, अगेन बाइनोमियल सीरीज़ बन गई है, यानी कि इसके आगे वाला ये होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं बंद करके लिखना चाहूँ तो ये आएगा 1 प्लस एक्स की पावर m। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या आया था, ये जनरेटिंग फंक्शन आया था इसका, इस चीज़ का जो जनरेटिंग फंक्शन आया था वो ये था। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन। अब जनरेटिंग फंक्शन इस चीज़ का ये आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या था, m जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। m यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर था, नॉन नेगेटिव इंटीजर था, 0 से स्टार्ट होना, 0 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर m 0 से स्टार्ट ना हो, कोई और सीरीज़ आ जाए हमारे पास, यानी कि मैं कहूँ ये इस तरह की सीरीज़ आ जाए, -2C0, -2C1, -2C2, इस तरह की सीरीज़ आ जाए, तो फिर हम इसको कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखें कि ऊपर नेगेटिव चीज़ भी आ गई, यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ गई, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा और हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आपकी बुक में थ्योरी में भी लिखा गया है कि कुछ काउंटिंग प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनकी वजह से हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट को एक्सटेंड करना पड़ा, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है वो बढ़ानी पड़ी। तो इस वजह से हम एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट को पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं क्या होता है, यानी कि देखें कि अगर NCR लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये NCR, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CNR, तीनों एक ही नोटेशन है। ठीक है, अगर N और R नॉन नेगेटिव्स हों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों, तो फिर ये हमारे पास आएगा ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे। लेकिन अगर NCR ही लिखा हो, ठीक है, यानी कि NCR ही लिखा हो और यहाँ पे कह दिया जाए कि जो n है वो बिलोंग करता है रियल नंबर में से
और आर हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है, तो फिर हम इसको कहेंगे एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्यों एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने n को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है, अगर n को बढ़ा दिया जाए तो ये हमारे पास और एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट बन जाता है। इसका फार्मूला क्या था? तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होगा? r क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ n और r दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे, और यहाँ पे सिर्फ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और n रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला आएगा, इसके लिए फार्मूला तो ये आ गया। ठीक है ना, यानी कि इसके लिए फार्मूला तो ये आ गया। अगर हम इसके लिए फार्मूला डिस्कस करने की कोशिश करें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। पहला हिस्सा वो कि जब r 0 के इक्वल होगा, और दूसरा हिस्सा वो जब कि r 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि r ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, दो हिस्से आ गए, एक जब r 0 के इक्वल है, एक जब r 0 से बड़ा है। ठीक है, तो देखें, जब r 0 के इक्वल होगा, जब r 0 के इक्वल होगा तो उस वक़्त इसका आंसर आया करेगा 1, और जब r ग्रेटर देन 0 होगा इसका आंसर आएगा n माइनस 1, n माइनस 2, सो ऑन कहाँ तक गया, n माइनस r प्लस 1, और इसके नीचे r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो फिर यहाँ तक जाएगा ये, और ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया है। अगर हम देखें तो इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया गया है, लेकिन ये तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि n रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। अब देखें, क्या बताने लगा था मैं, हाँ जी, आपकी बुक में n की जगह अल्फ़ा यूज़ किया गया और यहाँ पे r, बिल्कुल वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ किया गया, यहाँ पे r। तो आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, अगर यहाँ अल्फ़ा यूज़ करेंगे तो ये मेरे पास इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ करेंगे तो यही चीज़ इस तरह बन जाएगी, यानी कि ये वाली चीज़ नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, यानी कि ये 1 आएगा आंसर इफ़ r ग्रेट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पे अल्फ़ा लिख दिया जाए तो फिर आप लोगों ने इस तरह करना है, अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा माइनस 2, सो ऑन, अल्फ़ा माइनस r प्लस 1 इफ़ r ग्रेटर दैन 0 और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास, इसको अब हम लेके चलेंगे, इसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, इनको नोट कर लें। डिफरेंस क्या है? जब n r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों तो ये ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट, जब n रियल नंबर हो, r जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो ये हमारे पास एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूला देख लें आपकी बुक के रिलेटेड अल्फ़ा सी आर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा माइनस 2, सो ऑन, अल्फ़ा माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, जब r ग्रेटर दैन 0 हो, और यहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा इफ़ r इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये देखें। अब एक क्वेश्चन है, आपकी एग्जांपल नंबर 6 है, एग्जांपल नंबर 6 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 में कहा गया है कि फाइंड करें नंबर 1 -2 3, और नंबर 2 पे कहा गया फाइंड करें 1/2 और 3। ठीक है, अब देखें कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता 3/2 फाइंड करें, तो ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो इसके लिए हम ये फार्मूला भी लगा सकते थे, यानी कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला भी इसके लिए लगाएं, आंसर सेम आएगा। इसके लिए ये फार्मूला भी लगाएं, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर n जो है वो नेगेटिव आ जाए या बटे वाला आ जाए, फिर हमारे लिए लाजमी हो जाएगा कि हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखें कि ये फार्मूला लगाने से पहले आपको एक और चीज़ बताता हूँ, काम की चीज़ है। देखें, ये लिखा गया अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा माइनस 2, और सो ऑन कहाँ तक गया है, अल्फ़ा माइनस r प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया मैंने, सिर्फ न्यूमिनेटर को लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ एक समझा सकूँ। ठीक है, इसको अल्फ़ा माइनस 1 लिख सकता हूँ, अल्फ़ा माइनस 0 लिख दिया इसको,
ये अल्फ़ा माइनस वन है, ये अल्फ़ा माइनस टू है, और सो ऑन ये अल्फ़ा माइनस आर प्लस वन है। ठीक हो गया। या इसको ऐसे लिख देता हूँ, अल्फ़ा माइनस आर माइनस वन। ठीक है। अब देखें ये कौन सी है, ये ज़ीरो वाली चीज़ है, ये वन वाली है, ये टू वाली है, ये सोन कहाँ तक गई, ये आर माइनस वन तक गई। अगर इसके आगे होता तो वो आर होता, लेकिन ये आर नहीं है। ठीक है। जिस तरह अगर आपको बताऊं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर आप 0 से लेकर 9 तक है, कितने, 0 से लेकर 9 तक है, अगर आप इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बने हैं। 0 से लेकर 9 तक है तो ये 9 हो गए, और प्लस 0 को ऐड किया, टोटल 10 होंगे। इसी तरह ये r माइनस वन तक है, और एक चीज़ ये है, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल हमारे पास ये 8 चीज़ें हो गई। ठीक हो गया। देखें ये r माइनस वन चीज़ें हैं, r माइनस वन चीज़ें हैं, इससे आगे वाली चीज़ r वाली होनी थी, इससे पीछे वाली चीज़ r माइनस टू है। ठीक है। इससे पीछे वाली r माइनस थ्री, इससे पीछे वाली r माइनस फोर। ठीक है। तो ये r माइनस वन चीज़ें हैं, और एक बार ये चीज़ है, यानी कि टोटल ये हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, टोटल हमारे पास 8 चीज़ें हैं। कितनी, 8 चीज़ें हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो एक्सपेंड करते वक्त हम जितना r की वैल्यू होगी उतनी टर्म्स तक एक्सपेंड करेंगे। देखिएगा माइनस टू है ना, अल्फ़ा की जगह माइनस टू है, माइनस टू लगा देंगे। पहले देखें 3 3 या 3 ग्रेटर दैन 0 है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे ऊपर वाला, अल्फ़ा की जगह माइनस टू, और अल्फ़ा माइनस वन, और अल्फ़ा माइनस टू। अब देखें अल्फ़ा माइनस थ्री भी कर सकते थे, लेकिन आर की वैल्यू 3 है, तो 1 2 3 तीन टर्म्स ही हमने लेके जानी है बस। ठीक है। जितनी आर की वैल्यू होंगी बस उतनी टर्म्स लेके जानी है, और बेटे में 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू, ये आ जाएगा माइनस थ्री, ये आ जाएगा माइनस फोर, और बटे में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई टू। ठीक है। 2 2 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस फोर है, तो माइनस फोर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। कितना ईजीली हमारा आंसर आ गया। अब इसको लेके चलना हो तो अल्फ़ा की पावर माइनस टू, अल्फ़ा माइनस वन, अल्फ़ा माइनस टू, तो कितनी, 3 तक जाना था, एक ये चीज़ आ गई, दूसरी ये, तीसरी ये, बस नीचे 3 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 1 बाई टू, ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू, ये आ जाएगा माइनस दो दो बार चार, माइनस थ्री बाई टू, और बटे में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई टू, 3 का फैक्टोरियल। ठीक है। तो देखें तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन, दो दो बार चार, चार दो बार आठ, आठ दो बार 16, 1/16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो कितना एक्सपेंड करना है हमने, 3 तक। अब इसी चीज़ को मैं शॉर्टकट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है। इसी चीज़ को अब मैं आपको शॉर्टकट करके दिखाता हूँ। देखिएगा माइनस टू थ्री है, इसको हमने फाइंड करना है। तो देखिए हमें पता है कि पहले नंबर से बाकी कम हो जा रहे हैं, 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा बटे में, 6 आ गया बटे में। ठीक है। ऊपर 3 टर्म्स आनी है, एक माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू से एक कम किया माइनस थ्री आ जाएगा, एक कम किया माइनस फोर आ जाएगा, तो ये 3 2 बार 6 काटा गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस फोर आंसर आ गया डायरेक्ट ही। अब इसको देखें 1 बाई टू सी थ्री था, इसको फाइंड करना हो तो बटे में 3 का फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, 1 बाई टू है, आर की वैल्यू 3 है, यानी कि 3 टर्म्स आएंगे, 3 चीज़ें आएंगी, 3 फैक्टर्स आएंगे। 1 बाई टू, 1 बाई टू से एक माइनस करें माइनस वन बाई टू, इससे भी एक माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू। ठीक है। तो ये देखें कि 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, दो दो बार 4, 4 दो बार 8, 8 दो बार 16, तो प्लस 1/16 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है। इसी तरह एक मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है। तो अपनी तरफ से कोई एक क्वेश्चन ले लिया, फ़र्ज़ किया मैं 10C5 ले लेता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है। कोई क्वेश्चन, तो यानी कि 5 टर्म्स आनी है, पहले आ जाएगा 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 आ जाएगा, 5 टर्म, 5 फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5, और नीचे 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, तो देख लें 5 दो बार 10, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल, 4 3 बार 12, 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, तो 2 एक बार 2, 2 4 बार 8, तो 9 ज़रबे 4 ज़रबे 7 मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये अपनी तरफ से लेंथ ही बड़ा सा क्वेश्चन लिया था। आप चाहें तो इसी चीज़ को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये हमारे पास ये भी नॉन एक्टिव इंटीजर है, ये भी नॉन एक्टिव इंटीजर है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपनी तरफ से, कोई एक एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या रखूँ, यहाँ पे 1/2 ही रख लेता हूँ, यहाँ पे 4 रख लेता हूँ। ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ
-1/2 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा, और नीचे 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, तो 3 3 से कैंसिल हुआ, और ये हमारे पास आ जाएगा तो 2 बार 4 4, 2 बार 8 8, 2 बार 16 16, 2 बार 32 32, 4 बार 32 दूना 128, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस -5/128। ठीक है, तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इस तरह हम डायरेक्टली आंसर इसको यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये एग्जांपल नंबर 6 आपकी हो गई कंप्लीट। अब देखें, अब हमारे पास आता है एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम। पहले हम बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब वही सादा सिंपल से कंसेप्ट। वीडियो हो रही है रिकॉर्ड, ठीक हो गया। देखें जी कि पहले हम सिंपल चीज़ें पढ़ते हैं कि x प्लस, एक मिनट, x प्लस वाई की पावर n लिखी हो तो हम इसको y प्लस एक्स की पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं डायरेक्ट ही लिखूँगा कि y प्लस एक्स की पावर n है, और ये किसके इक्वल होगा, समीशन r इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कह लें आप, और ये हमारे पास आएगा NCR। ठीक है, और NCR, और यहाँ पे आता है हमारे पास y की पावर n माइनस r और x की पावर r। इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे अगर इस चीज़ को डिस्कस करें, इस चीज़ को, अगर ये हमारे पास ऑर्डिनरी है, क्या है, ऑर्डिनरी है, तो ये हमारे पास चीज़ क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होगा, n और r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक हो गया, अब देखें, अब क्या करते हैं, इसको y की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दें अगर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी NCR, तो y की जगह 1 की पावर जितनी भी हो 1 ख़त्म हो जाएगा, तो x की पावर r आ जाएगा। तो इसको छोड़ दें, इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि ये अगर हमारे पास ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट है, OBC लिख दिया। ठीक है, समझ लीजिएगा, तो ये हमारे पास टोटल क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी बाइनोमियल थ्योरम। अब हमने डिस्कस करनी है एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बस ये करेंगे कि 1 प्लस एक्स की पावर n, और r 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, NCR x की पावर r, बिल्कुल देखें वही चीज़ टू द पॉइंट लिखी गई है। और यहाँ पे अगर ये चीज़ एक्सटेंडेड बाइनोमियल होगी, एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, तो फिर ये वाली चीज़ को हम एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे। देखें सादा सी बात है, सिर्फ ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर यूज़ करेंगे तो ऑर्डिनरी बाइनोमियल थ्योरम बन जाएगा, अगर एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज़ करेंगे तो एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम बन जाएगा। ठीक है, अब देखें कि आपकी बुक में यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे अल्फ़ा लगा देते हैं, यानी कि n की जगह पे अल्फ़ा आ जाएगा, ये r इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NCR, कौन सी, NCR है, तो अल्फ़ा CR आ जाएगा, और x की पावर r आ जाएगा। अगर इसको ओपन करने की कोशिश करें तो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, 0 से, तो अल्फ़ा C0 x की पावर 0, क्योंकि पहले हमने 0, ठीक है, फिर अल्फ़ा C1 x की पावर 1 प्लस अल्फ़ा C2 और x की पावर 2 प्लस अल्फ़ा C3 x की पावर 3 और प्लस ऑन, ये चलती जाएगी, तो ये हमारे पास अल्फ़ा C0 0 आ जाएगा। जब मैंने कहा था कि अल्फ़ा C0 1 आ जाएगा, ठीक है, हमने देखा था, यानी कि ये चीज़ देखी थी ना, अल्फ़ा -1 अल्फ़ा -2 सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा, और अल्फ़ा -r + 1 और ओवर r फैक्टोरियल, अगर r ग्रेटर देन 0 हो और अगर 0 के इक्वल हो तो उस वक्त इसका आंसर आता है 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इसका आंसर आ गया 1। इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बुक में लिखा गया है, इसको अल्फ़ा x ओवर 1 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखा है, अल्फ़ा -1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -1 ओवर 3 फैक्टोरियल अल्फ़ा -2 और एक्स क्यूब प्लस ऑन, ये चीज़। ठीक है, अब देखिएगा ये किसका आंसर आया सारा, ये सारा इसका आंसर आया 1 प्लस एक्स की पावर अल्फ़ा। अगर मैं यहाँ पे -x कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं -x कर दूँ, यानी कि 1 - x कर दूँ, ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, ये वाली चीज़ ऊपर वाली, तो ऊपर वाली ये वाली चीज़ मेरे पास बनेगी r इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी
अल्फ़ा आर, एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स कर दिया, माइनस एक्स और इसकी पावर आर, ठीक है। और ये चीज़ मेरे पास बनेगी 1, एक टर्म के साथ माइनस आया करेगा, एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस, तो पहली के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, ठीक है, और आगे वाली के साथ प्लस और आगे वाली के साथ माइनस, ठीक है। और ये चीज़ें इस तरह चलती जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम और दूसरे में, ठीक है। अब अगर इस प्लस वाले और माइनस वाले को दोनों को इकट्ठा लिखना चाहूँ तो इसको रेज़ करके मैं इकट्ठा लिखता हूँ, जो कि हमारा एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम होगा, ठीक है ना। इस सभी को रेज़ करके अब मैं इकट्ठा लिखता हूँ। अब इकट्ठा देखिएगा लिखा जाता, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो n नहीं अल्फ़ा कर लें, ठीक है, अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आएगा समीशन r इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, चलता जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा सी r और x की पावर r, ठीक है। और देखें कि अगर ये प्लस के लिए है, किसके लिए है, प्लस के लिए, प्लस के लिए लिखूँगा तो सारी टर्म्स प्लस की आएंगी, यानी कि ये क्या चीज़ बनेगी, अल्फ़ा सी 1 अल्फ़ा सी 0, आर की वैल्यू 0 से है, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 लिखें या ना लिखें, ठीक है, एक्स की पावर 0, और प्लस अल्फ़ा सी 1 एक्स की पावर 1 प्लस अल्फ़ा सी 2 एक्स की पावर 2 प्लस अल्फ़ा सी 3 एक्स की पावर 3 और प्लस ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें, अब देखें अगर x की जगह मैं यहाँ पे माइनस साइन भी लगा दूँ तो यहाँ पे माइनस एक्स भी आ जाएगा, प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस, ठीक है। और देखें फिर यहाँ पे प्लस माइनस एक्स की पावर 0 आएगी, यहाँ पे प्लस माइनस एक्स की पावर 1 आएगी, यहाँ पे प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस एक्स का क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा 0 1 होता है, ये चीज़ ये भी 1 होती है, प्लस एक्स हो या माइनस एक्स 0 आएगा, ठीक है। अब ये देखें ये अल्फ़ा ओवर 1 हमारे पास आएगा अल्फ़ा ओवर 1 फैक्टोरियल। अब देखें कि ये प्लस के लिए प्लस एक्स ही रहेगा, ठीक है, और माइनस के लिए माइनस एक्स रहेगा, तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस अल्फ़ा ओवर 2 है या अल्फ़ा सी 2 है तो ये हमारे पास आएगा अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वो प्लस को प्लस ही डाल देगा, माइनस वाले को प्लस कर देगा, तो प्लस यहाँ पे आएगा और ये एक्स स्क्वायर आएगा। और आगे अल्फ़ा सी 3 है, इसको अगर ओपन करें तो आएगा अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। अब एक्स का क्यूब है, यानी कि ये चीज़ लिखी गई है, तो प्लस के लिए प्लस ही रहेगा और माइनस का क्यूब माइनस आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये अलामत चेंज हो जाएगी, ठीक है, प्लस के लिए प्लस ही लेकिन माइनस के लिए माइनस आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये इस तरह बनेगा, ठीक है। और ये किसकी चीज़ आई, इसका, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है, यानी कि देखें अब देखिएगा यहाँ पे अगर प्लस है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अगर यहाँ पे माइनस है तो पहली टर्म प्लस दूसरी माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ हमारे पास चलती है और इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब क्या कहा गया है, अब आपको बताता हूँ। अब एक और चीज़ हमने एक्सटेंडेड बाइनोमियल, एक एग्जाम्पल नंबर 7 है, अब आप लोग की एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में वो कहता है कि माइनस एन आर क्या चीज़ बनेगी, माइनस 1 की पावर आर और एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, ये वाली चीज़ है हमने प्रूव करनी है, इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं साइड पे इसका फार्मूला लिख देता हूँ, वीडियो 28 मिनट की लेंथ ही हो रही है, टाइम से करते हैं इसको। एन सी आर का फार्मूला हम क्या पढ़ के आए थे, एन सी आर का फार्मूला हमने देखें, एक तो ये फार्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है, और दूसरा फार्मूला अगर मैं लिखूं तो मैंने ये वाला फार्मूला पढ़ा था कि अगर r ग्रेटर दैन 1 हो, 0 हो, तो उस वक्त आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन n माइनस आर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। अब कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे माइनस n लिखा हुआ है, तो यानी कि नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे n जो था वो नॉन नेगेटिव था, ठीक है, n जो था वो नॉन नेगेटिव से बिलोंग करता था, नॉन नेगेटिव इंटीजर से, लेकिन यहाँ पे n रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे नेगेटिव वाला कंसेप्ट नहीं यूज़ होगा, लेकिन ये यूज़ हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ माइनस n लिखूँगा, तो ये आ जाएगा माइनस एन सी आर
अब पहले n होता था, यहाँ माइनस n आएगा, पहले n माइनस वन होता था, अब माइनस n माइनस वन आएगा। ठीक है, ये फार्मूला अब यूज़ करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा माइनस n माइनस टू माइनस n माइनस थ्री और सो ऑन कहाँ तक गया, माइनस n माइनस r प्लस वन तक। ठीक है, और नीचे हमारे पास r का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये चीज़ लेके चल रहा हूँ, ये मैंने बनानी है। ठीक हो गया। अब देखिएगा सभी से मेरे पास ये कितनी टर्म्स हैं, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था ये n टर्म r टर्म्स है। ठीक है, यानी कि जितना हमारा r होता है उतने ही फैक्टर्स आते हैं, ये r टर्म्स है। तो सभी में से जब मैं माइनस साइन कॉमन लूँगा तो ये r दफ़ा कॉमन आएगा, तो माइनस वन की पावर r, माइनस बाहर चला गया था तो ये बाकी n बच गया था, माइनस बाहर चला गया n प्लस वन, माइनस बाहर चला गया n प्लस टू, माइनस बाहर चला गया n प्लस थ्री और सो ऑन। यहाँ से जब माइनस बाहर गया तो ये n प्लस r माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अलामतें चेंज हो जाती है ना माइनस वन से। ठीक है, लेकिन अगर इससे पीछे वाली टर्म देखूं तो इससे पीछे वाली टर्म मेरे पास आएगी n माइनस r माइनस टू और ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया ये वाली चीज़, यानी कि ये वाली ये है और इससे पीछे वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है और डिवाइडेड बाय मेरे पास किसके इक्वल आएगा, r का फैक्टोरियल। ये माइनस वन की पावर r मैंने वैसे की वैसे लिखी रहने दी। अब ये इस तरीके से लिखी गई है चीज़, इसको मैं उल्टा के लिख दूंगा, यानी कि ये ऐसे लिखी हुई है, मैं इसको ऐसे लिखने लगा हूँ। देखिएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो n प्लस r माइनस वन, इसके आगे n प्लस r माइनस टू है, इससे आगे सोन कहाँ तक है, n प्लस थ्री, n प्लस टू, इसके आगे n प्लस वन और इसके आगे n है। ठीक है, और बटे में हमारे पास r फैक्टोरियल है। अब अपनी तरफ से देखें तो जब भी हम किसी फैक्टोरियल का फार्मूला देखते हैं, यानी कि n का देख लें, तो एट द एंड हमारे पास 3 2 1 आता है। ठीक है, तो मैं इसको n माइनस वन के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यानी कि इस चीज़ से मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ठीक हो गया, यानी कि इस चीज़ से मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी। तो ये चीज़ मैं ओपन करके लिख लेता हूँ, यानी कि n माइनस वन, n माइनस टू, सो ऑन 3 2 1। ठीक है, अब ये देखें कि ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और चलती चलती कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। तो ये हमारे पास बन जाएगा इस चीज़ का फैक्टोरियल, इस सबसे पहली वाली चीज़ का n प्लस r माइनस वन, और ये सारी चीज़ जो है बंद होकर हमारे पास इसका फैक्टोरियल बन गया और डिवाइडेड बाय मेरे पास r का फैक्टोरियल और ये n माइनस वन का फैक्टोरियल बन गया। ठीक हो गया। अब देखें ये माइनस वन की पावर r है, ये n प्लस r माइनस वन का फैक्टोरियल है और डिवाइडेड बाय ये r का फैक्टोरियल है। अब देखें इसको मैंने लिखना हो, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी कि प्लस r और माइनस वन और माइनस r। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से n माइनस वन है तो n माइनस वन लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से r प्लस करवा दिया, माइनस करवा दिया। ठीक है, अब देखिएगा ये माइनस वन की पावर r, n प्लस r माइनस वन का फैक्टोरियल और ये चीज़ r फैक्टोरियल, और इसको मैं क्या लिखूँगा, n प्लस r माइनस वन और माइनस r। ठीक है, इस चीज़ का फैक्टोरियल, यानी कि इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया, ये वैसे की वैसे रहने दी। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, माइनस वन की पावर r है। अगर आप देखें तो n का एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी आर किसके इक्वल होता था, n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो n लिखा है, ये n, ये सारा n लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा n है। आगे नीचे क्या था, r होता था, r का फैक्टोरियल, ये r का फैक्टोरियल लिखा गया। यहाँ पे देखें तो n माइनस r होता था, यानी कि ऊपर वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़, ऊपर वाली चीज़ माइनस इस चीज़ का फैक्टोरियल, तो ऊपर वाली चीज़ ये लिखी गई है माइनस नीचे वाली चीज़ ये लिखी गई है इसका फैक्टोरियल। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि अल्फ़ा आर किसके इक्वल होगा, तो ये होगा अल्फ़ा फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल अल्फ़ा माइनस आर फैक्टोरियल। कैसे बना, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले से नीचे वाले का माइनस करके फैक्टोरियल। तो ये देखें ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करके इसका फैक्टोरियल। तो ये चीज़ अगर मेरे पास बंद होगी तो क्या होगी, इसका ये चीज़ बंद होगी। ठीक है, यानी कि देखें ओपन करें तो ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले फैक्टोरियल, इसको माइनस किया इसका फैक्टोरियल, तो इसका फैक्टोरियल ऊपर लिखा गया है, ये नीचे फैक्टोरियल लिखा गया है, इसमें से इसको माइनस करें इसका फैक्टोरियल लिखा गया। यानी कि ये चीज़ फार्मूला बंद हो गए, इतनी चीज़ का फार्मूला बंद होके ये चीज़ आ गई और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, ये देखें यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और हमारा प्रूव हो गया। ठीक हो गया। अब
इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 से हम अब डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में वो हमें पूछता है -8c3, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, -8c3। तो आपको सिंपली पता है कि -NCR किसके इक्वल होता है? -+n, n यानी कि -1 की पावर r और n प्लस r -1 r, ये फार्मूला हम पढ़ के आए हैं। तो यानी कि ये -8/8c3 लिखा गया। तो देखें -1 की पावर r, -1 की पावर r की जगह 3 है, 3 आ जाएगा। आगे n प्लस r, n क्या है? 8 है प्लस 8, -8 नहीं कहना, ये -8, n की जगह 8 है, तो 8 + 3 -1 और यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये माइनस की पावर 3 -1 ही रहेगा। ठीक है, -1। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 3 11 -1 10c3, तो 10 को सिंपली सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 10 फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल और 10 - 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 को ओपन करें तो 10 × 8 × 7, 10 × 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ, तो ये आ गया मेरे पास 10 × 9 × 8 बटा 6, तो 2 3 बार 6, 3 2 बार 6, और ये आ जाएगा 3 3 बार 9 और 2 1 बार 2, 4 बार 8, यानी कि -10 × 12 है, तो आंसर आ जाएगा -120। ठीक है, तो ये मैंने इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की, आप डायरेक्ट इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी। ठीक है, तो आंसर निकाल सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ऐसे बच्चों वाली कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन लेंथी ही होगा। तो ये चीज़ जो हमने प्रूव की, इससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। दूसरा तरीका इसका ये था, -8 -8 -1 -8 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल करें, इसको सोल्व कर लें, इसका भी आंसर 120 आएगा। ठीक है, एक ये तरीका था जो हमने प्रूव किया, उसके मुताबिक ये वाला तरीका आपकी बुक पे सोल्व किया गया है। ठीक है, इससे आगे एग्जाम्पल नंबर 9 है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में उसकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बाकी हम वो एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि सीक्वेंस मेरे पास क्या थी, MC0 MC1 MC2 सोन चलता गया, इसका अगर जनरेटिंग फंक्शन हमने फाइंड किया था तो वो था 1 + x की पावर m। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 थी, एग्जाम्पल नंबर 5 थी। अगर हम डिस्कस करें 1 1 1 सोन ये चलती जा रही है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन था 1/1 - x। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आती थी। अब उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल में जनरेटिंग फंक्शन ही दे दिया। ठीक है, यानी कि ये चीज़ दे दी है और कहा है इसका जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करो। ठीक है, ये वाली चीज़ें दी गई हैं, तो ये खुद जनरेटिंग फंक्शन है। एग्जाम्पल में पूछ रहा है इनका जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करो, ये तो खुद जनरेटिंग फंक्शन है। जनरेटिंग फंक्शन तो हम सीक्वेंस का फाइंड करते हैं, ये खुद जनरेटिंग फंक्शन है। अब यहाँ से मैं कैसे फाइंड करूँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है, यानी कि ये खुद जनरेटिंग फंक्शन है, इसका जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड करें। तो इस तरह आना था कि ये जनरेटिंग फंक्शन है, इस जनरेटिंग फंक्शन की कोई और फॉर्म फाइंड करे, इस तरह ये क्वेश्चन बनना था। ये क्वेश्चन में ज़रा सी प्रॉब्लम है, मिस्टेक है कि जनरेटिंग फंक्शन से ही कह रहे हैं कि जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करें, बल्कि क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि ये जनरेटिंग फंक्शन है, इसको समीशन फॉर्म की जनरेटिंग फंक्शन में लेके आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ज़रा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन लिखी हुई स्टेटमेंट गलत है ज़रा सी, ये खुद जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक है, तो बाकी इन एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर लेंथ ही हुआ थोड़ा सा, तो क्योंकि उसके आगे एक टेबल है, तो वो टेबल भी मैंने आपको समझाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आए होगी। किसका कोई भी क्वेश्चन हुआ फिर भी लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।